हाय सगळ्यांना. आपल्या कमाल स्टँडअप नंतर आपण आता बघणार आहोत सोचने में क्या जाता है. त्याचा सादर करता आहे रोनक भाटिया. लेखन, दिग्दर्शन आणि संगीत आहे अथर्व शाहीग्राम आणि याचे लाईट्स केले अथर्व उपासनी. सो आपण सगळे बघूयात सोचने में क्या जाता है.
आस पास कितने थे, आज की 126वीं रात जो लेटे लेटे गुजर गई। कोई बात नहीं, तो आदत है। वैसे नींद ना आने की असली वजह यह है कि ये सोचते हैं साला मुझे नींद क्यों नहीं आती है। टिंग टिंग, विचारों से निवेदन है कि एक एक करके आए। जॉब वाले विचारों से निवेदन है कि जिस उपभोक्ता से आप संपर्क करना चाहते हैं वो ऑलरेडी नींद न आने के ख्याल में बिजी है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयत्न करें। धन्यवाद। One sheet, two sheet, 323 sheets, 324 sheets, 589, 590, 821, 822, 999, 1000, शीट के पीछे एक शेर, शीट के पीछे दो शेर, शीट के पीछे सलमान खान। अरे मुझे नींद में बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों नींद मुझे वो पहले वाला आनंद नहीं देता। नींद आती है तो आनंद करता है। आप लोग आ गए? अच्छा, आप लोग जरूर मेरी कहानी सुनने आए हैं, है ना? क्योंकि आपकी कहानी और मेरी कहानी कई मायनों में मिलती जुलती है। आपको भी नींद नहीं आती? और जिस फेज से मैं अभी गुजर रहा हूँ उसमें से आप भी कभी ना कभी गुजरे होंगे, है ना? और इसलिए मजा आता है ये देखने में कि जिस दुख से आप गुजरे उसमें से कोई और भी गुजर रहा है। सॉरी, अब मेरा नाम जानना चाहेंगे ना? मेरा नाम एक काम करते हैं, आपका नाम क्या? जी आप? सुयश। सुयश, सुयश, ओके। तो आज के लिए मेरा नाम भी सुयश, ठीक है?
नहीं मतलब अगर हमारी कहानी एक है तो नाम से क्या anyway, एक बात बताता हूँ मेरे बारे में। मुझे ना कई सवाल आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बेतुके से। जैसे सुयश, ये जो हमारे सामने चल रहा है इसे क्या कहते हैं? माइक नहीं, फिर भी क्या कहते हैं? पता नहीं। पंखा, करेक्ट। फिर बताइए कि मैं से कुछ भी कहूँ उससे क्या फर्क पड़ेगा? समझ है आपको? मुझे पता है क्या लगता है कि हम लोग ना, हमारे पूर्वजों ने हमें जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, जो रटाया है, वही दोहरा शिट। मगर माय पॉइंट इज कि हमें सवाल करने से प्रॉब्लम है और इसीलिए आप सब लोग मूर्ख हैं। नहीं, आपको पता नहीं है लेकिन आप मगर मैं ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल मूर्ख नहीं हूँ। मेरे पास कई सारे सवाल मेरे पास कई सारे सवाल हैं। वो क्या है ना कि मुझे सवालों से बेहद लगाव है, मगर कभी जवाबों से इतना नहीं। क्योंकि मैं क्या मानता हूँ कि जब इंसान को सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना तो उसका तड़पना छूट जाता है ना। Anyway, मेरे पास कई सारे सवाल हैं, कुछ लगे तो सोचिएगा जरूर, वरना पंखे को पंखा तो कहते हैं। फील मेरा पहला सवाल, सवालों का होना सही है या गलत? मेरा दूसरा सवाल, यह किसने तय किया कि सारे सवालों के जवाब होने ही चाहिए? मेरा तीसरा सवाल, काम करना जी, वेट, इसे थोड़ा आध्यात्मिक टच दोगे? वेट, हाँ। मेरा तीसरा प्रश्न, कर्म करना जीवन का एकमात्र उद्देश्य है बेटे। काम करना, ऑफिस जाना। अरे यार, फिर से लेट हो गया। शिट, मेरी फाइल मिल रही थी। सर, इस बार सैलरी मिलेगी ना? मतलब मिलने भी बात नहीं। किसे? यार मैं पूछता हूं किसे? क्यों करना है इसे? मैं तो खुश हूं, अपने कमरे में बैठकर अपने दिमाग के अंदर सोच रहा हूं। मैं ज्यादा कंफर्टेबल पता है, और मुझे मजा आता है किताबें पढ़ने में। पेज 123, वास्तव में मैं कौन हूं? एक ऐसा सवाल है जिसका तो फिर यार मैं जिंदगी पर बैठकर सिर्फ किताबें क्यों नहीं पढ़ सकता? मेरे घर वाले ना मुझे अक्सर किताबी कीड़ा बोलते हैं। मैंने एक चीज पढ़ी थी, आपको पढ़ा था, एक सेकंड। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। अरे शायरी है बाबा। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। निदा फाज़िली, बिल्कुल सही बात है। मगर फिर ये भी तो किसी ने कहा है कि अगर आपको अच्छा पढ़ने की आदत हो तो अच्छा बोलने की आदत
अपने आप लग जाती है। अज्ञात। और मैं हमेशा इन दो ख्यालों के बीच में रहता हूं। जैसे देखिए ना, मुझे गाना गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे ये सिंगर नहीं बनना। स्कूल में मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, मतलब मैं खेलता था कभी कभार बहुत अच्छा, कभी कभार ठीक ठाक। इसीलिए मेरे दोस्त मुझे एवरेज कहते हैं। अरे एवरेज यानी वो शख्स जो हमेशा भी बीच में रहता है। मैं हमेशा ही बीच में रहता हूं। हम सबको लगता है कि हम अपनी कहानी के अर्जुन हैं। ये जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हम धर्म की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं, तो फिर भय कैसा? कृष्ण तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो पार्थ, शस्त्र उठाओ पार्थ और बाण चलाओ। शस्त्र उठाओ और बाण चलाओ। हाँ वासुदेव, मैं भी शस्त्र उठाऊंगा। हाँ भगवान, मैं भी बाण चलाऊंगा। भगवान, मैं भी काम करूंगा, मैं भी बाण चलाऊंगा। वो क्या है कि कल मेरा इंटरव्यू है कंपनी में और मैं वहां जाऊंगा। मैं डरूंगा नहीं भगवान, मैं वहां जाके बाण चलाऊंगा। भगवान, मैं वहां जाके बाण चलाऊंगा। यस सर। Sir, actually this is my first time. So whatever CTC you will offer me, it's perfect, sir. We'll be fine. Yes, sir. I would like to join your company, sir. And in the next 5 years, I see myself in your position, sir. Yes, sir. Sir, I believe that I have every necessary quality to work in this position, sir. Sir, I believe that I'm committed, dedicated, passionate, oriented, exaggerated, talented, committed, complicated, exhausted, sir. Very exhausted. But motivated, sir. Extremely motivated. Sir, actually I'm very nervous, sir. So can I have a bottle of glass? I mean glass of water, sir. Sir, दरअसल बात यह है, सर, बात यह है कि मुझे नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na.
हम सबको लगता है कि हम अपनी कहानी के अर्जुन हैं। दरअसल हम हैं जैसे वो चारों ओर से अपने दुश्मनों से चक्रव्यूह में घिरा हुआ था, हम भी घिरे हुए हैं। हम भी घिरे हैं अपने विचारों से। मगर हम अभिमन्यु जितने वीर नहीं, हम वीर नहीं है। पता है क्यों? क्यों? हम हमेशा पीठ 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 भागते हैं। कॉलेज में मुझे बहुत बुली किया गया। हर रोज कई लड़के आते और मुझे मारते, लातों से, घूसों से, जो मन में आता वो करते। एक मैंने डिसाइड किया कि सालों को परख का जवाब दूंगा, तो मैं उनके पास गया, उनकी आंखों में देखा, उन्हें ललकारा और मैं वहां से भाग गया। जब भी मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो मेरी गांड फटने लगती है। ऐसा होता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है। सबकी शक्की भरी निगाहें मुझ पर गड़ी हुई है। फिर मैं चुप था। बाथरूम में, अपने कमरे में, कहीं
कि मेरे भागने वाली आदत ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बिगाड़ दी। जब पापा हॉस्पिटल में थे, मुझे एक बार भी अंदर से नहीं लगा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, माँ को संभालना चाहिए। नहीं लगा तो नहीं लगा। तो गलत मत समझिए, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही खराब इंसान थे या शराबी थे या मेरी माँ को मारते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ही वाज द आइडियल। पर मुझे नहीं लगा। वो एक्चुअली बात दरअसल ये है कि मुझे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से बहुत डर लगता है। कसम से यही बात। वो सायरन की आवाजें, लोगों के चीखने, रोने, दौड़ने की आवाजें मुझसे सहन नहीं होती, इसलिए नहीं। अगर जब उनकी डेथ की खबर सुनी सहन नहीं कर पाया था। I wasn't ready. सच ये है कि मैं बस अपने ही गुस्से को पकड़ कर बैठा रह गया। सभी रिश्तेदार आए और मुझे सेल्फिश बोल के चले गए। हाँ हूं मैं सेल्फिश। जब मुझे काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो पापा ने मुझे वहां ले जाने से मना कर दिया। बस रह गया गुस्सा मेरे अंदर, रह गया गुस्सा।
प्यार के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं भी था एक बार रिलेशनशिप में। वो बस एक लड़की थी जिसके साथ टाइम बिताना ना मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखा है आप लोगों ने? उन लोग कितने सहज तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुझे भी वही सहजता चाहिए। मगर लोगों को ना सहजता से इशू है। वो भी वैसे ही उसे मुझसे कमिटमेंट चाहिए और मैं हमेशा नहीं कह रहा। वैसे मैंने कुछ लिखा है, आपको सुनाओ? एक अब आप लोग मुझे राइटर मत बोलिएगा। लगा कई सारे जज्बात पल भर में आंखों के सामने से गुजर जाते हैं जब ये 3 अक्षरों का ख्याल जहन में आता है। क्या है ये लगाव नाम की चीज? दोस्ती है, इश्क है, आदत है, नफरत है, या फिर बस एक खौफ? अब जो मैं बड़ा हो रहा हूं तो सोचता हूं कि बड़ा होना सचमुच में जरूरी होता है क्या? अभी जैसी चीजें चल रही हैं या जैसी चल रही थी वैसे ही हमेशा के लिए क्यों नहीं चल सकती? अक्सर लोगों को अपने प्रेमी से लगाव होता है या फिर प्रेमिका। नसीब से थोड़े बहुत ओपन माइंडेड परिवार वाले मिल ही गए तो उनसे। मगर मेरे लगाव की कहानी ना कुछ और ही बयान करती है। आजकल सुबह से लेकर रात तक एक आदत अपने साथ पाल रहा हूं। वो आदत है डरना मेरे ख्यालों से, मेरे हालातों से, जानों से, अनजानों से, आने वाली कठिनाइयों से, अतीत की कड़वी यादों से। और ये कर पाऊंगा क्या? लिख पाऊंगा क्या? सोच पाऊंगा क्या? जिंदगी भर चैन की नींद सो पाऊंगा क्या? घर वालों को सुख दे पाऊंगा क्या? पैसे कमा पाऊंगा क्या? ना जाने ऐसे कई सवाल जहन में अटके। कभी कभी लगता है कि काश हमारा सोचना गूंगा होता, कितना अच्छा होता। कम से कम उसका मेरे ही अंदर रहना मुझे खोखला तो ना बना देता। वैसे इन दिनों एक बात तो मैं पक्का जान गया, कभी कभी सुनाई देने के लिए कानों की जरूरत नहीं। ख्यालों का गूंगा शोर कान तो क्या, आंख, दिमाग, धड़कन सब अवयवों की भाषा से वाकिफ है। कभी कभी हम कुछ चीजों से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके अलावा भी सांस भी कैसे लूं, कैसे अकेले लूं।
ये सोच कर ही डर लगने लगा। वैसे ही शायद मुझे अपने डर से लगाव हुआ। तो बस यही सारे ख्याल हैं जो मैं आजकल 126वीं रातों से अपने साथ पाल रहा हूं। कभी कभी लगता है कि काश हम अपने विचारों को खुद से अलग रख पाते तो कितना अच्छा होता। लगता है कि ये भी तो एक विचार हो गया। फाइनली 6 बज गए। सुबह के 6 बजे तो कुछ शर हो गया, पता नहीं मैं आप मुझे थोड़ा सा सुकून पहुंचा दे। कुछ चंद लम्हे मुझे मेरी पिछली रात की पूरी थकान से बचा लिया। 6 बजे 126वीं रात के 6 बजे। Name Suyash. Previous experience internship in call center. Internship in BPO. Educational qualification. मुझे लगता है कि आज की रात और आज की जिसमें मुझे हमेशा के लिए बदल देने की ताकत थी। चलिए तो मुझे कल रात भी लगा। मुझे आज की रात को व्रत बनाना ही पड़ेगा जो मुझे हमेशा के लिए बदले। आज से मैंने ये सोच लिया कि आज से सोचना बंद। इतने दिनों से मैं समाज के बनाए नियमों में बंधन बना हुआ था। आज समय आ गया है। आज समय आ गया है इस बंधन को तोड़ने का और ऊंचा आसमान में उड़ने का। उड़ो सुयश उड़ो, जश्न मनाओ सुयश। आज तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी फ्रीडम डे सुयश। और उड़ो। डू व्हाटएवर यू वांट। डोंट थिंक, जस्ट एक्ट। डू व्हाटएवर यू वांट। डोंट थिंक, जस्ट एक्ट। डू व्हाटएवर यू वांट। डोंट थिंक,
I'm sorry. क्या है ये मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो मैं बहुत ही शांति से रिस्पेक्टफुल आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं करनी नहीं करनी। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूं कि आप क्यों कर रहे हैं यार, बंद कीजिए कंपनी वंपनी, चलिए दोनों भाई मिलके चिल मार। सॉरी सर, इट वाज जस्ट अ सजेशन। आपको लेना है नीचे बढ़ना है। You know what? I'm not sure. जैसे भी आप मेरा ये घंटा उगाड़ लेंगे। Goodbye to you and your company. Goodbye. Have fun. आज मैं तुम्हारे आसमां नीचे, आज मैं आगे, ज़माना पीछे, सॉरी पीछे। चलो भाई, हम तो चले सोने और आज जो नहीं ढूंढ रहे इतना यार, महीनों से तलाश थी उसकी। तो यस, आज तुमने नींद कमाई है दोस्त। One sheep, two sheep, five sheep. और मेरा नाम क्षितिज तिवारी। कलाकारांची ओळख करून घेतो बघा।
लाइट्स अथर्व उपासनी, written and directed by अथर्व शालीग्राम। कमाल परफॉर्मन्स होता तो सादर केले तो रौनक भाटिया। एंड एक लास्ट अनाउंसमेंट है क्लबचर की तरफ से निरंजन पेंटिकर सर वर्कशॉप लेने वाले हैं फॉर एक्सपीरियंस एक्टर्स एंड ये इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो कल है यानी कि 7 तारीख। तो आप लोग जितने भी आपके दोस्त जन हों जो कि इस फील्ड में हो थिएटर एक्टिंग किसी भी टाइप की एक्टिंग में उन्हें ज़रूर आप कहिए कि वो फॉर्म डेफिनेटली भरें। 12 लोगों का बैच रहेगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सभी के लिए। 18 दिनों का ये वर्कशॉप रहेगा 13 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के लिए। तो प्लीज़ सभी लोग भरें उसे और उसके लिए इंटरव्यू सिलेक्शंस होंगे और कल उसका लास्ट डेट है फिर से इनवाइट करा तो 7 तारीख। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। थैंक यू।